में से कोई ऐसा है जो अब इस फेज में गमछे का रंग बदलना चाहता है? बदल डालो, बदल डालो, बदल डालो, जिसको जिसको बदलना है बदल डालो। कितने लोगों ने नीला गमछा लिया इस बार? भाई ये तो पूरा एकदम एक तरफा है। कितने लोगों ने सफेद? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं दिख रहा है, सबको पता है लाल गमछा है। कोई है भाई? सफेद गमछा कितने लोगों ने लिया? और लाल किसी ने? सफेद वाले 3-4 उधर हैं, आपने लाल लिया है। एक कंसोलेशन प्राइज मिल ही जा रहा है मिस्टर भंडारी को हर बार। भंडारी जी आइए और सुरेंद्र राजपूत जी आइए, क्योंकि आप लोगों को अब रिबटल राउंड में 1 मिनट मिलेगा, जिसमें आप अपने ओपोनेंट ने जो कुछ भी कहा है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं एंट्री कराना चाहती हूँ अपने जजेस का। आप तीनों में से आपसे शुरू करते हैं सर। कोई सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है ये बोल रहे हैं डिबेट पे, टॉपिक पे बोल रहे हैं, या वही जो हर शाम खिड़की में बैठ के बोलते हैं वैसी बात कर रहे हैं? टॉपिक में अवश्य बोल रहे हैं और बड़ा जोश के साथ बोल रहे हैं। हाँ, चाहे उसमें इतना ज्यादा कंटेंट हो या ना हो, लेकिन जोश बहुत है। इनको खुश करना आसान नहीं होगा। आप सेटिंग ना करें, आप सेटिंग ना करें। लेकिन संजना जी, ये डिबेट बड़ी गंभीर है। हाँ। और आपका सब्जेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है कि चाइना पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि विश्वास का मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट आपको प्लेट पर मिलता है, ट्रस्ट लेने के लिए आपको सदियों की ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये किस चीज़ पर बात कर रहा है। बस जोश काफ़ी था। जोश ज़्यादा है, कंटेंट कम है। आपको क्या लग रहा है गीता? बिल्कुल एग्री करते हैं, जोश काफ़ी है, लेकिन कंटेंट में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गंभीर है। कैन वी ट्रस्ट? मैं प्रदीप से पूछना चाहूँगी, आपने इतने सारे जो पॉइंट्स रखे एक्सप्लेन करते हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब ज़रूरतें हैं, और ज़रूरत और ट्रस्ट में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क आप हमें समझाएं कि क्या जो सरकार कर रही है वो ज़रूरत और मजबूरी के तहत है, या ट्रस्ट नज़र आ रहा है आपको? डोगरा साहब। देखिए, अभी तो शुरुआत है। हाँ। और शुरुआत काफ़ी गर्म रही है। आगे आगे देखिए, रोशनी भी आनी चाहिए। और रोशनी से मेरा मतलब ये है कि हिंदुस्तान में हम चीन को एक रहस्य की पुड़िया समझते हैं। तो आपके हिसाब से उस रहस्य के पीछे अगर ट्रस्ट भी करें तो उसको वेरीफाई कैसे किया जाए, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए। और ट्रस्ट किस चीज़ पे? ट्रेड के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, या बाउंड्री इशू के ऊपर? और मेरे ख्याल से बाउंड्री इशू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बोले, फिर आप लोगों के सवाल भी लेंगे, एक एक सवाल हर तरफ से जो पूछेंगे। 1 मिनट तक आप उनके सवाल का भी जवाब दीजिएगा प्रदीप जी। 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें आपको रिबटल भी करना है अपने ओपोनेंट्स का, और साथ ही गीता के सवाल का भी जवाब देना है। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। आज नीले गमछे वाले भी वही बात कर रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम हमारे राष्ट्रहित को आगे लेके जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज मल्टीपोलर वर्ल्ड शेप करने में हम सबसे ज्यादा अग्रसी हैं। हमने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी, पर जब हमारे राष्ट्रहित की बात आई तो हम चट्टान के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए। हमने चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी, पर जब गलवान में हमारे राष्ट्रहित की बात आई तो हमने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। हम कोई भी मुल्क हो, भले अमेरिका हो या चाइना हो, हम हमारे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं। हम ब्लाइंड भक्ति नेहरू जी जैसी नहीं करते कि चाइना पे पूरा भरोसा करो और अक्साई चीन चाइना ले ले। यूएनएससी पे पूरा भरोसा करो और चाइना को गिफ्ट कर दो यूएनएससी की सीट। यूनाइटेड नेशन से पूरा भरोसा करो और वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओ इंडस वाटर ट्रीटी के। हम ये नहीं करते। हम देश को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाए। ट्रस्ट सही वर्ड नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आम जनता क्या, मैं भी या दुनिया देश का कोई भी आम नागरिक, भले अमेरिका हो या चीन हो, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता है, पर हाँ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करता है अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए जो उस कंट्री के साथ होता है, समय और समाप्त उसके हुआ। साथ में अपनी इकोनॉमी में क्या समय फायदा हो सकता समाप्त है हुआ। उसको देखने के लिए। 1-2 जो कन्वर्ट हुए थे आपके लिए बहुत जोश में ताली बजा रहे थे, बाकी का तो पता नहीं। ये नीले वाले भी हमारे ही हैं। वो समय हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई जनता ट्रस्ट करती है। अगर जनता कंप्लीटली ट्रस्ट कर रही होती तो गलवान के अंदर मुंह तोड़ थोड़ी जवाब देते। 1 मिनट का समय आपका सुरेंद्र राजपूत जी इस विषय पर बोलने का। रिबटल राउंड का शुरू होता है अब। भाई सारे जजेस से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो।
नरेंद्र मोदी जी जरा फासलों से मिला करो, गले मत मिला करो, गले मत पड़ा करो किसी के ना अमेरिका के। नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। अब भाग रहे हैं जीदे क्या ना, नमस्ते जी जिनपिंग, हाउडी डी जिनपिंग, और क्या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अभी हमसे कहने लगे एक साथी, कह रहे यूरिया हमने। अरे भाई 8 साल पहले अगर यूरिया बंद किए थे तो आप लोगों ने अल्टरनेटिव कोई सोर्स लिया? नहीं लिया। किसान हमारा परेशान, आत्महत्या कर रहा है। वो लोग हमारे ऊपर 50% गीता टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनके कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम अमेरिका को लाल लाल आंख दिखा रहे हैं। अरे लाल लाल आंख दिखा रहे हैं, लाल लाल कारपेट बिछा रहे हैं उनके किसानों के लिए। तो आज समस्या सिर्फ चीन के सामने ये है कि चीन के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। ये होता है आत्मसमर्पण करना। ये होता है चोरी चोरी छिपके छिपके जाके चाइनीज एम्बेसडर के साथ गोलवार में मिलना। अक्साई चिन्ह देना होता है समाप्त हुआ। ये आत्मसमर्पण। रोज का डिबेट नहीं है। आप अगले तो जो वक्ता है यहाँ पर आइए, और मुझे लगता है कि एक सवाल के साथ कोई है यहाँ जो सवाल पूछना चाहता है? माइक पेन। मैम मैं बोलना चाहता हूँ कि चाइना पे सबसे ज़्यादा भरोसा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ते हुए भारत पे हमला किया। चाइना हमेशा यूएन में पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पे अपना सपोर्ट दिखाता है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं चाइना पे? ये समझ नहीं आ रहा है नीले गमछे वाले आज क्या, मतलब किस तरफ है। भंडारी जी नेहरू जी का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम। बोलिए। हाय, मेरा नाम श्रेया है एंड बिकॉज आई एम द वाइट गमछा, दोनों से एक सवाल है। इट्स सेड कि जो एक बार आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, ऑफ कोर्स वो दोबारा ट्रस्ट तोड़ सकता है। सो हाउ डू वी एक्चुअली शेक हैंड्स विद चाइना? एंड जब तक हम नई बिगनिंग्स को एक्चुअली एक स्टार्ट नहीं देंगे, विल नेवर नो कि वो कहाँ जाके कितना खूबसूरत मंजर बन सकती है। तो दोनों पार्टी से मेरा दोनों के लिए वाह, यही खूबसूरती है सफेद रंग की। दोनों पक्ष की उन्होंने बात की है। अच्छा, मेरा नाम सर सुमित मेहरोत्रा है। मैं सर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड एंड फोई नहीं होता है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि ये बताइए, जैसा जो यूएस है अभी हमारा क्लोज टाइस था, फिर भी हमारे पे टैरिफ लगाते जा रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इंडिया फिर एक ऐसे चैलेंज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर कर सकता है कि वी आर नॉट द ऑप्शन फॉर यू। आपका 1 मिनट का समय सत्य प्रकाश जी शुरू हो रहा है। 1 मिनट में शुरू कीजिए क्लॉक। बोलिए सर। जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भरोसा विश्वास उस कदर होता है कि दोस्ती की बात है, वैसा है नहीं, खास करके जब आपके पड़ोसी मुल्क आपके प्रतिस्पर्धा में खड़े हों। एक दूसरे की कभी जरूरत बनते और कभी एक दूसरे के साथ धोखा भी करने की इतिहास रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारत के जो भी सरकार मौजूदा है वो उस राष्ट्रीय हित को समझती है, और उस समझने के परिदृश्य में ही वो अपना कदम किसी भी मुल्क के प्रति दोस्ती का या किसी समझौते के प्रति बढ़ाती है। यह स्पष्ट है। चाइना हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन अभी तत्काल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, टैरिफ वॉर जब से चला है, चाइना ने अपना शिफ्ट बदला है। तो क्या बाकी लोगों की तरह हम अपने जो सुरेंद्र राजपूत जी या कांग्रेस वाले कह रहे थे, दरवाजे बंद कर देते हैं, पड़ोसियों के चारों तरफ दीवार खड़े कर देते हैं, भारत अकेला चुपचाप खड़ा आत्मनिर्भर बन के खड़ा रहेगा विश्व पटल पर? ऐसा नहीं होगा। एक रणनीति के तहत चीन से हमारी जो स्थिति में संबंध परिणत हो रहे हैं, उसमें चाक चौबंद रणनीति है, कोई मिस्टेक करने की रणनीति नहीं है। अब आप बोल सकते हैं। क्या करें सर, ये डिबेट जरा इसका तरीका अलग है। पवन जी, जो उस बच्चे ने पूछा कि आप कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स और फोर्स नहीं होते इंटरनेशनल रिलेशंस में, वहां से वो ये सवाल पूछ रहा है कि हमको हमेशा, और ये बच्ची भी पूछ रही है कि हमको चारों तरफ तो हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। टाइम शुरू करें जी, समय शुरू कीजिए। ये हुई ना बात डिप्लोमेट वाली, एकदम शुरू से। जो सवाल आपने पूछा, यस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन डिप्लोमेसी, पर यह गलती कभी मत करिएगा कि विश्वास की बात ओवरनाइट करने लगे। ये धीरे धीरे बनता है। और जहां तक चाइना का सवाल है, अब तक का इतिहास ऐसा रहा है, दुर्भाग्य है, पर हमारे लिए वो विश्वासघात का ही रिश्ता रहा है। देखिए, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे सितंबर 2014 में भारत स्टेट विजिट पर। साबरमती के किनारे वो और नरेंद्र मोदी जी एक झूले पर बैठे थे। उसी समय जब वो हमारे देश में थे तो चुंगर में सरहद पर चाइनीज ट्रूप्स ने इन्वेजन कर दिया। ये बात समझने वाली है।
हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। डिप्लोमैट ने शायरी ऐसी मारी 100 सुनार की एक लोहार की हो गई। कोई सवाल जो आप लोग पूछना चाहते हैं इनसे? कोई सवाल? ऐसा लग रहा है कि जो स्पीकर्स हैं आपके, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो बड़े परसेप्टिव हैं और बात को समझ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गमचा बदल रहा है। हाँ। और लोग समझ रहे हैं कि ट्रस्ट के माने क्या हैं और किस पर हम भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और आज नेशनल इंटरेस्ट में क्या बात है उसको भी ये बच्चे सब समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी डिबेट आज अब तक बड़ी कामयाब रही है। जो आपने बच्चों को समझाया, काफ़ी लोग समझ रहे हैं, और इस प्रोग्राम के मध्य से शायद देश भी समझ रहा होगा कि SCO से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आगे चल के चाइना के संग किस प्रकार का रिलेशनशिप हमारा रहेगा। डोगरा साहब, गालिब साहब को कोट किया ना आपने, जो नहीं जानते वफा क्या है। ये तो गालिब साहब को कोट कर रहे हैं, मैं पवन को कोट कर रहा हूँ। देखिए, हमारी कूटनीति की सफलता यही है कि जो कूटनीति करते हैं हमारी फॉरेन सर्विस में, उनको दुनिया की बेस्ट सर्विस और बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स माना जाता है। तो पवन साहब ने जो कहा कि कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं हो सकता, आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो हमेशा हमको बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए, क्योंकि चाइना ने हमको बहुत बार विश्वासघात किया है, एक बार और ना हो जाए। गीता, ये अंजना, ये जो शो है, ये डिबेट कम क्लासरूम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सच्ची लोग समझ रहे हैं ये नुआंस। और प्रदीप जब कह रहे थे कि ये ब्लू वाले भी हमारे, मुझे लगता है प्रदीप ही थोड़े ब्लू ही हैं अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स में। ये राइट विंगर्स एक्चुअली चाइना पे तो भरोसा करते नहीं है, लेकिन हाँ। मैं तो मान ही रहा हूँ, पर मैं ये कह ही रहा हूँ कि हम कह ही रहे हैं कि हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हमारे राष्ट्रहित पे ही भरोसा करते। ये डिबेट इनके लिए डिफिकल्ट है। हाँ। और आप सब, मुझे लगता है कि ये दोनों ही शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रे पहने हुए हैं, बट एक्चुअली ये डिफेंड करना है इनडिफेंसिबल को। कोई भी प्रो चाइना नहीं है, लेकिन अगर हमें देखने वैकल्पिक रिश्ते, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना जी, एक छोटी सी भंडारी बात जी के करूं, पास एक माइक किसने छोड़ा? अमेरिका और रशिया घोर विरोधी है, पर जब यूक्रेन की बात आई तो अमेरिका और रशिया एक टेबल पे बैठे। फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई परमानेंट फ्रेंड और एनिमी नहीं होता। आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे, नेशनल गारंटी। चलिए, अब जो पवन जी ने रुमाल रख दिया है, गमछा रख दिया है। नहीं, हमें पवन जी ने वफा पे शायरी सुनाई है। देखिए, हमसे तो उसने भी बेवफाई की जहां हम लाहौर यात्रा पर निकले थे। हमने बहुत पीठ पे जख्म खाए हैं। भारत उस बात को समझता है पवन जी, और उन शर्तों पर, अपनी शर्तों पर किसी से दोस्ती या उसको जवाब देगा। भारत धोखे खाने के लिए देश दुनिया में नहीं खड़ा है। इनका शेर तो मुझे समझ नहीं आया, पर खैर, जो अपना शेर है, रखना था कहीं पाँव, रखे हो कहीं पाँव, रखना था कहीं पाँव, रखे हो कहीं पाँव, चलना अभी सीखा तो इतराए चले हो। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, आप मेरे को बोलने दीजिए। इनके दामन पे ना कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल कर रहे हो या करामात कर रहे हो? नहीं, देखिए, अब इन लोग ने बोल लिया, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए प्लीज। अब जरा सा संजीदा हो जाते हैं। जन स्वराज एक नई पार्टी है, प्रशांत किशोर एक नया नेता है, उनका मैं प्रतिनिधि यहाँ हूँ। समझिए इस बात को, चीन की विदेश नीति में ये निहित है कि भारत के साथ शत्रुता और टिकाऊ बेसिस पर प्रतिस्पर्धा उसकी पॉलिसी में निहित है। चलिए, वाह। अब एक डिप्लोमेट को एक करगिल वॉर वेटरन ने चैलेंज किया। आप आइए, और जनरल दयाल जल्दी से आइए अपनी अपनी जगह पर। जनरल सना, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। जी हाँ, देखिए, पहली बार देश के अंदर में 2 डॉक्ट्रिन आए हैं। पाकिस्तान के लिए आया टेरर एंड टॉक विल नॉट गो, और चाइना के साथ आया, पहली बार आया है ये, आया कि बॉर्डर के ऊपर में जो परिस्थिति है, बॉर्डर विल डिसाइड, द कंडीशन विल डिसाइड हमारा रिलेशन चाइना के साथ क्या है। आज मोदी जी 2 बातों के लिए गए हैं। बॉर्डर का टॉक हो रहा है, और दूसरी बात वो हो रही है जो आपका विस्तारवाद है उसको रोकना है, और आप पाकिस्तान, ये 3 बातों को लेके गए।
और इतना संजीदा सवाल है, और हम ये कहते हैं कि हम पूरा का पूरा भारत की भविष्य को छोड़ दें, अमेरिका के चीज़ों के अंदर आ जाए, वेस्ट हमें पकड़ जाए, और हम वही नेहरू राजीव गांधी 80 के दशक में जाकर के चाइना के पैर में गिर जाते हैं और 2 नेशन थ्योरी को कहते हैं। हम मानते नहीं, हम एक नेशन की मानते हैं। आप बार बार खाते हैं और बार बार उसी बातों में लेकर के आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं और बोलते हैं। और ये सिंपैथी, एक सेकंड और लो, ये सिंपैथी लेना चाहते हैं क्योंकि मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि इतनी यदि हमने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, दीज आर अपॉर्चुनिटी कम्स वंस इन लाइफ टाइम। ये 21वीं सदी की ये यदि आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, यू विल स्टे लाइक दिस, यू टेक इट फ्रॉम मी। अमेरिका आपको उठने नहीं देगा, वेस्ट आपको उठने नहीं देगा, और चाइना के ऊपर में जो विश्वास नहीं कीजिए, विश्वास मत कीजिए चाइना पे, मगर बॉर्डर विल डिसाइड कि हमारा उनके साथ क्या रिलेशन होगा, एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल नेवर कम। ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है भारत ने। आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, अगर आप बैलगाड़ी के सामने से बैल को पीछे कर देंगे ना, तो वो बैलगाड़ी के चारे को खा लेगा। अगर आप बॉर्डर को छोड़ देंगे ना, बॉर्डर के मुद्दे को बिल्कुल छोड़ देंगे और ट्रेड और सब बातें करेंगे दोस्ती की, तो पाकिस्तान, चाइना बॉर्डर के थरिये आपको खा लेगा, मेरा ये मानना है। अगर आप सांप को बार बार मारते रहोगे और सपेरे को कुछ नहीं कहोगे, तो सपेरा बार बार गांव में सांप छोड़ता रहेगा, जो चाइना कर रहा है। आप पाकिस्तान को मारते जा रहे हो, सपेरा चाइना है, उसको मारना आवश्यक है। तीसरा, चाइना एक क्लोज कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी लेड आउट पॉलिसी है, शी हो कोई भी हो वही करेगा भारत के साथ। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, हर 10 साल में नेता बदलता है। सरकारें जो है, हमारा देश जो है आइकॉनिक पूजा करता है, ना कि पार्टियों की पॉलिसीज पे चलता है। हमें पाकिस्तान और चाइना से अगली पीढ़ी के लिए भी सावधान रहना है, वरना हम वही मार खाएंगे जो अब तक मार खाते आएंगे।